पत्रकारों ने मुझे सवाल पूछा, तब मुझे पता चला कि कुछ हंगामा हुआ। शायद उनका कहना ऐसा था कि मैं केवल हिंदू धर्म के बाबाओं के खिलाफ बोलता हूँ। अब उन्होंने 2 घंटे का भाषण सुना नहीं क्या? उस 2 घंटे के भाषण में मैंने विस्तार से सभी भूमिका रखी। नागपुर में दुनिया में पहली बार 4 मिशनरीज फॉरेनर और एक भारतीय मिशनरी को जेल में भेजा गया। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के अनुसार। क्योंकि वो उन्होंने चंगाई सभा आयोजित की थी, जाहिरात की थी कि हाँ, अंधा देखने लगता है, बहरा सुनने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है, और ये चंगाई सभा ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट में आती है, इसलिए हमने एक्शन ली। बाद में मैंने ये भी बताया कि मुस्लिम यहाँ बहुत सेंसिटिव होते हैं मस्जिद के बारे में। दरगाह में कई मांत्रिकों के खिलाफ हमने कई बार काम किया है, उनमें से कुछ लोगों को जेल भेजा है, कुछ लोगों को भगाया है, लेकिन मस्जिद के बारे में बहुत सेंसिटिव होते हैं। इसके बावजूद जब कामठी के मस्जिद में चांद तारा चमकने लग गया तो हमारी टीम ने, उमेश बाबू चौबे जिसके नेतृत्व कर रहे थे, उस टीम ने ये चांद तारा का रहस्य लोगों के सामने उजागर किया, कई मुस्लिम लोगों को साथ में लेकर। जो सबसे सेंसिटिव बात है वहाँ भी हमने वो चमत्कार नहीं है ये सिद्ध कर दिया। कहने का मतलब ऐसा है कि हम जब भी काम करते हैं, ये बात सही है कि मेरा जन्म खुद हिंदू धर्म में हुआ है, हिंदू धर्म के अंधविश्वासों का मैं यानी इसी संस्कारों में पला बड़ा होने के कारण सभी प्रकार के अंधविश्वास मुझ में भी थे, उसके परिणाम मैं भुगत चुका हूँ। और जब मेरे ध्यान में आया कि ये सब अंधविश्वास है, इस दुनिया में भूत नहीं होता है, चमत्कार नहीं होता है, हमने बाहर आना चाहिए, और इसलिए मैंने 1982 के दिसंबर से ये मूवमेंट शुरू की है। सर, आपने कहा कि अब वो जो लड़के वहाँ पे बैठे थे उनको आपने टाइम भी दिया कि आप आइए, बावजूद इसके उन्होंने सभागृह में हंगामा किया। तो क्या मानते हैं, उनका हंगामा करना ही मकसद था या कुछ और था जो उनके दिमाग में था? सीधी सी बात है ना, वो सवाल अगर उठा रहे हैं कि मैं केवल हिंदू बाबाओं के खिलाफ बोलता हूं, तो इसका मतलब 2 घंटे उन्होंने भाषण सुना ही नहीं। पूरे लोगों ने सुना है, लाइव था, पूरे भारत में लोग सुन रहे थे। मैं सब बातें कह रहा था खुलकर। 2 घंटे तक पूरे शांति से प्रोग्राम हुआ। उसके पहले कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करता तो वो संभव ही नहीं था। हमारी यंत्रणा उसी ढंग से काम करती है। ये कोई मेरा पहला भाषण नहीं है। आज तक महाराष्ट्र में 15,000 के ऊपर मैंने भाषण दिए, मेरे एक भी भाषण में कभी हंगामा नहीं हो पाया, एक भी भाषण आज तक रुका नहीं।